अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो सोलर पैनल से हमारे पास डीसी करंट हासिल होता है उसको हमें एसी में क्यों तब्दील करना पड़ता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमने घरों में सोलर पैनल लगाए होते हैं या फिर गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ सोलर पार्क्स बनाए हुए, वहाँ पे जो सोलर पैनल्स लगे हैं उनसे जो करंट हासिल हो रहा होता है वो डीसी होता है। अब इस डीसी को हम डायरेक्ट घरों में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम ना के मुख्तलिफ इन्वर्टर्स वगैरह लगाकर इसको ना एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम इनको डायरेक्ट यानी डीसी को घरों में इस्तेमाल करने की बजाय हम उसे एसी में ही क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका ना कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की सबसे पहली जो वजह है वो है कंपैटिबिलिटी, यानी कि मुताबिकत क्या है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो हमारे पास ग्रिड स्टेशन हैं, अगर हम ना कि सोलर पार्क की बात करें जो कि हम ना कि गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ लगाए हुए हैं और वहाँ से सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है और हमारे घरों तक पहुँचती है, तो वो जाहिर सी बात है कि ग्रिड स्टेशन में आनी होती है और ग्रिड स्टेशन से आगे हमारे घरों तक ट्रांसमिट होनी होती है। तो अब जो ग्रिड स्टेशन हमारे पास पहले बने हुए हैं ना, उनकी जो कंपैटिबिलिटी है ना, यानी कि वो एसी के हिसाब से ना कि उनका सारा कुछ है, उनकी वायरिंग है या फिर उनमें ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए हैं। अगर हम ना कि डायरेक्ट वहाँ से डीसी को ट्रांसफर करना चाहें वहाँ सोलर पार्क से हमारे घरों तक, तो उसमें ना फिर हमें बहुत सारी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी जो कि एक कॉस्टली काम है। तो इसकी वजह है कि बजाय इसके कि हम ये पूरा ग्रिड स्टेशन ही चेंज करें, तो हम पीछे इन्वर्टर लगाकर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, फिर जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं सोलर पैनल्स, उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है, अब जाहिर बात है उसने ग्रिड स्टेशन में तो नहीं जाना होता, लेकिन उससे हमने ना कि मुख्तलिफ ना कि चीज़ें चलानी होती है। जैसे फ्रिज चलानी है, हमने अपना लाइट जो है लाइट बल्ब वगैरह चलाने हैं, पंखा चलाना है, मोटर चलाना है, लैपटॉप को चार्ज करना है। अब अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें ना, तो ये सारी चीज़ें ही एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट पर ना के वर्क कर रही होती हैं। तो इसलिए अगर हम इन्हें ना डीसी देंगे तो ये वर्क ही नहीं करेंगी। तो वर्क नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि इनको फिर सारी चीज़ों को हमें ना कि डीसी सारी चीज़ें डीसी लेनी पड़ेंगी। तो बजाय इसके कि इन सारी चीज़ों को हम तब्दील करें, तो हम क्या करते हैं कि एक इन्वर्टर के ज़रिए ना जो डीसी करंट है उसको हम एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना कि लो एनर्जी लॉसेस हैं। अब अगर हम ना कि एसी को लेके आते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एसी करंट है, वो हमने ना कि लेके आना है ग्रिड स्टेशन से हमारे घरों तक, तो वो जो हमारे पास पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो काफ़ी लंबी लंबी तारें होती हैं। तो उनमें एसी के अगर एसी हम लेके आते हैं तो उसमें एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट डीसी लेके आएंगे तो उसमें एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरीके इसलिए भी ना कि हमें इसे ना डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि हम ना कि थोड़ा सा लॉस से ना कि वही जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उन्हें हम ना कि लोगों के घरों तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट है कि ये जो है ये कंपैटिबल विद एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके साथ ना कि ये मुताबिकत रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ना वायरिंग देखें, अपने घरों की वायरिंग देखें या ग्रिड स्टेशन की वायरिंग देखें, तो ये उसके साथ ना मुताबिकत रखता है, तो इसलिए हमें इसे ना कि एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर हम ट्रांसफार्मर देखें तो ये ट्रांसफार्मर का जो सारा सिस्टम है हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वो भी हमारे पे एसी पे वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फिर हमें इस डीसी को फिर भी एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें ये सारी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, ये सारा ये ट्रांसफार्मर है इनको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मुख्तलिफ हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी भी मुताबिकत एसी के साथ है, वो डीसी पे वर्क नहीं करते हैं। अगर डीसी यूज़ करना है तो इनको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है कि अब ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास ये सारे, चाहे हम ना कि वायरिंग को चेंज कर रहे हैं, चाहे हम ट्रांसफार्मर को चेंज कर रहे हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चेंज कर रहे हैं, तो इनको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मॉडिफिकेशन में हमारे पास ना कि बहुत सारे पैसे लगेंगे, तो बजाय इसके कि हम बहुत सारे पैसे लगाएं, तो हम क्या करते हैं कि एक सस्ता सा इन्वर्टर खरीद लेते हैं और डीसी को एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एक और भी इसका फायदा है कि जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना ये बहुत अहम है। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें
तो अगर हमने ना कि ग्रिड से जो हमारे पास जो ग्रिड स्टेशंस होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को हमारे जो गांव या फिर हमारे मोहल्ले या फिर शहर में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहां तक लाना हो तो हम ना कि उसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं। अब उस वोल्टेज के बढ़ाने का फायदा ये होता है कि जब हम उसे ना कि लंबी लाइनों तक लेके जाते हैं ना कि बहुत ज्यादा फासले तक इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाते हैं तो उसमें एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। तो अब इसी तरह अगर नेक्स्ट फिर हमने जब उसे घरों में इस्तेमाल करना है तो अगर हम हाई वोल्टेज को घरों में इस्तेमाल करेंगे तो वो सेफ नहीं होता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए फिर हमें उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं। तो वो हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो हमारे पास मोहल्ले का एक ट्रांसफार्मर होता है तो वहां से फिर आगे हमारे घरों तक ना बिजली पहुंच रही होती है। तो अगर हम डीसी में देखें ना तो डीसी में हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि उसमें डायरेक्ट करंट आएगा। अब नेक्स्ट फिर है कि उसको उसके सेफ्टी के लिए ना कि इस तरह की ना कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं होता है। तो इसलिए अगर चूंकि चाहे हमें ये कॉस्टली पड़ रहा है लेकिन अपनी जान से ज्यादा हमारे पास वो कीमती नहीं है ना। तो इसलिए ना कि हम अपनी सेफ्टी के लिए भी ना डीसी को ना हमें एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।